बजट केंद्र सरकार अब की बार 2024 का बजट 1 फरवरी को जारी करने वाली है और किस तरह का बजट होना चाहिए, व्यापारी वर्ग हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि उनके क्या सरकार से वो अपेक्षा करता है और किस तरह का बजट होना चाहिए। हमारे साथ कुछ व्यापारी वर्ग भी है, उनसे जानते हैं कि किस तरह का बजट सरकार के द्वारा होना चाहिए और क्या-क्या है उनकी जो बजट को लेकर अपेक्षा है वो होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजेंद्र और मैं अभी अध्यक्ष हूँ सदर एसोसिएशन का। और जैसा कि आपने कहा कि बजट जो आने वाला है बहुत जल्दी हमारे बीच में 2 दिन बाद जो बजट पेश करने वाली है केंद्र सरकार। हमारा मत ये है कि हम व्यापारी होने के नाते तो यही कहेंगे कि हमारे बजट में टैक्स में सरलता होनी चाहिए, कम होना चाहिए बजट। यानी टैक्स जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं जाए और वो फायदा हम अपने ग्राहकों को दे सकें। तो ये हमारा ये मानना है कि जो भी बजट केंद्र सरकार निकाले वो व्यापारी वर्ग को देखते हुए निकाले कि उसके ऊपर कोई ज्यादा प्रेशर नहीं हो उस चीज का। हमारे साथ कुछ व्यापारी और हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि बजट के लेकर क्या उनकी अपेक्षा है और किस तरह का बजट होना चाहिए और क्या-क्या उनकी सुविधाओं को देखकर ये बजट पेश किया जाना चाहिए। सर क्या नाम है आपका और किस तरह का बजट आप चाहते हैं सरकार से? रविंद्र माहेश्वरी, मैं शहर व्यवसायिक महासंघ का अध्यक्ष हूँ मुरैना का। बहुत अच्छी बात आपने रखी कि बजट में व्यापारियों को क्या सुविधा चाहिए। बजट में सबसे ज्यादा जो व्यापारियों को तकलीफ हो रही है वो जीएसटी से। जीएसटी में व्यापारी को 3 बार 4 बार जो रिटर्न सबमिट करने पड़ते हैं 1 माह में, उस वो जो है सिंगल पॉइंट होना चाहिए। 3 माह में जैसे प्रावधान था पहले कि 3 माह में 1 बार रिटर्न जमा किया हो जाता था। अब वो दिन भर व्यापारी जो है पूरा इसी उलझन में लगा रहता है, पूरे रिटर्न के उसमें उसे अपने व्यापार के लिए समय नहीं निकल पाता। अच्छा, इसमें जो बढ़ाए हुए टैक्सों को सिंगल लाना चाहिए, सिंगल पॉइंट पे लाना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जीएसटी से बाहर हैं, जो ऑल इंडिया के हिसाब से जीएसटी लागू किया गया है, तो वो पूरे को एक साथ जीएसटी में लेना चाहिए। और व्यापारी को जो भी टैक्स सुविधा हो वो इतनी इजी हो कि ज्यादा तकलीफ ना देते हुए आसानी से अधिक व्यापारी टैक्स जमा करे और उसे जमा करने में असुविधा ना। हमारे साथ एक और व्यापारी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि उनकी क्या अपेक्षा है, उनसे उन क्या सरकार से चाहते हैं वो की बार बजट में लेकर। सर क्या नाम है आपका और किस तरह का बजट आप चाह रहे हैं? मेरा नाम पंकज खत्री है और मैं भी एक व्यापारी हूँ हनुमान चौराहे पर सदर बाजार का। और बस मैं यही चाहता हूँ कि जो हमारे ये जूते की लाइन में जो टैक्स है 18%, 12%, उसको भी 5% में लाया जाए। इतना ज़्यादा टैक्स हर कोई मैनेज नहीं कर पाता इतना ज़्यादा। बस मैं भी यही चाहता हूँ कि सरकार हम लोगों की तरफ भी देखे और थोड़ा हमारा भी जो जीएसटी का टैक्स है उसको 12% और 18% वाले को 12% में कर दिया जाए, 12% वाले को 5% में कर दिया जाए, जिससे हम भी सारा माल पूरा ही नंबर 1 में खरीद पाए और नंबर 1 में ही कर पाए सारा काम। जिस तरह से व्यापारियों ने बताया है कि जीएसटी में छूट उनको दी जाए और जीएसटी को लेकर भी बजट में थोड़ा तब्दील की जाए और उनको एक सरल बजट जो होता है जीएसटी की लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, वो भी उनको दी जाए। बजट को लेकर महिलाओं का क्या रुझान है, महिला किस तरह का बजट चाहती है, क्योंकि एक गृहिणी जो होती है वो ही जो घर का बजट होता है उसको संवारती है और अपना घर का बजट चलाती है। इसको लेकर हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे कि किस तरह का बजट वो अब की बार चाहती हैं सरकार से, क्योंकि 1 तारीख को जो बजट है केंद्रीय वो आ रहा है और जानते हैं कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं किस तरह का बजट और उनकी क्या समस्याएं आ रही हैं बजट को लेकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भावना जैन है। मैम किस तरह से बजट आपका, क्या समस्याएं हैं बजट को लेकर और क्या सरकार से आप अपेक्षा करती हैं? देखिए, मैं सरकार से बस इतनी ही अपेक्षा करती हूँ कि सबसे पहले घर की शुरुआत घर की रसोई से होती है, और जो कि पूरे मतलब विश्व की समस्या ही रहती है, किचन से शुरू होती है। तो सबसे पहले सिलेंडर पे रेट्स कम होने चाहिए जिससे महिलाओं को दिक्कत नहीं हो, उनकी घर गृहस्थी सही से चले। दूसरा, राशन जो जितना महंगा हो गया है, थोड़ा दालों में, शक्कर में, तो ये सारे रेट्स थोड़े कम होने चाहिए। शिक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गाँव में महिलाओं के और बच्चियों के ऊपर ध्यान तो वैसे मतलब प्राइमरी स्कूल तक ध्यान देते हैं, उसके बाद आगे की एजुकेशन के ऊपर बच्चों पर ध्यान नहीं है, खासकर लड़कियों के लिए। मोस्टली आप देखो, घरों में जाओगे आप, बच्ची 5th के बाद घर में करके काम कराना सिखाना शुरू कर देते हैं। तो कुछ ऐसी योजनाएं लानी चाहिए कि हर घर में कंपलसरी हो कि बच्ची बीए कम से कम पास होनी चाहिए।
तो यही उम्मीद करते हैं कि इस बार बजट में महिलाओं का विशेष ध्यान रखते हुए इस तरह से ध्यान रखें मोदी जी और आए बजट हमारा अच्छे से। और भी महिलाएं उनसे भी जानती हैं कि किस तरह का मैडम आप बजट चाहती हैं, सरकार से क्या अपेक्षा? वैसे तो सरकार से मैं ये उम्मीद चाहती हूँ कि जैसा भावना जी ने बताया, मेरा नाम मुन्नी सावला है, जैसा भावना जी ने बताया कि महंगाई पर थोड़े अंकुश लगना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ महिलाओं को राजनीति में भी कितना उनका भागीदारी होनी चाहिए। वैसे 33% जो दिया है मोदी जी ने बहुत अच्छा दिया है, लेकिन उनको लागू कब करेंगे? तो गया, लेकिन उसको लागू करना कब करेंगे? तो हम महिलाओं की यही मोदी जी सरकार से यही अपेक्षा है कि वो महंगाई पर अंकुश लगाएं और महिलाओं की एजुकेशन और महिलाओं की और भी अन्य हमारी छोटी छोटी महिलाएं मैं देखती हूँ, मेरे काम वाली आती हैं, वो आती हैं छोटी छोटी बेटियां जो पढ़ नहीं पा रही हैं, झाड़ू पोछा कर रही हैं, बर्तन कर रही हैं, छोटे छोटे बच्चे बाल बच्चे जो 12-12 साल के बच्चे उस पर दुकानों पर लगे हुए हैं। तो इन सब चीजों को मोदी सरकार और हमारी सरकार देखे और बजट में उनके लिए बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए कोई अच्छा शेयर दें। तो इसके लिए मैं सरकार से यही अपेक्षा चाहती हूँ। हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। मैडम, जिस तरह से देखा जाए तो घर में पति कमा कर आते हैं और घर चलाने वाली एक महिला ही होती है, बिल्कुल। तो किस तरह आप मैनेज करती हैं घर के बजट को और क्या समस्याएं आपकी बार आपको आ रही हैं और कैसा बजट आप चाह रही हैं, क्या समस्या? देखो समस्याएं तो इतनी आ रही हैं कि घर गृहस्थी चलाना मुश्किल हो रहा है। जैसे सिलेंडर, भाभी जी ने बोला सिलेंडर, ये तो मेन है। राशन पानी भी, और हम लोग तो गवर्नमेंट जॉब वाले, तो हम तो कैसे दिक्कत से ही चला पाते हैं, जब पूरा महीना होते होते कैसे चलाते हैं हम जानते। तो हमें भी ये उनसे सहमत है, हम इन दोनों से, कि महंगाई थोड़ी कम करनी चाहिए मोदी जी। तो कुछ और है, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। मैडम, क्या चाहती हैं आप बजट को लेकर और सरकार से क्या अपेक्षा? कि जैसे होनहार बच्चियां होती हैं और परिवार गरीब है, तो आगे बढ़ना चाहती हैं बच्चियां, उनको क्या होता है, किसी अधिकारी के पास जा रही हैं, उनका फॉर्म अधूरा ही रह जाता है। जैसे वो कुछ लाभ लेना चाहती हैं तो कोई अधिकारी हैं, पटवारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, साइन मांगते हैं, तो बेचारी कहाँ से ले आए, और लेकिन उनमें योग्यता है बनने की, इसी कारण रह जाती हैं बच्चियां, बच्चे भी रह जाते हैं। तो उनकी तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। भ्रष्टाचार, गरीबों की तरफ बच्चियां होनहार हैं, देखना चाहिए उनको कि उनका परसेंट अच्छा आया है, अच्छी हैं बच्चियां, तो उनको कलेक्टर वगैरह के यहाँ भी उन्हें फैसिलिटी देना चाहिए। उनका फॉर्म तैयार हो जाए तो उनको सुविधाएं, जो इसीलिए सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं क्योंकि उनने कहा इसमें ये कम है, इसमें इसके साइन नहीं है, इसमें इसके साइन नहीं है, और जाती हैं वो 2-2, 5-5 हजार रुपए मार। और जो सक्षम है वो तो सोच लेते हैं चलो कोई बात नहीं, अपना बच्चा आगे जा रहा है, कैसे न कैसे करके कर देते हैं। समाज की सहायता, अच्छा समाज है तो दे देता है, लेकिन हर किसी को नहीं देता है समाज। तो वो गरीब बच्चियां होनहार वो रह जाती हैं, पैसे के कारण ही रह जाती हैं, वो ऊपर उठना चाहती हैं लेकिन नहीं जा पाती। बस जिस तरह से महिलाओं ने बताया है कि सिलेंडर सस्ते होने चाहिए और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी उनको मिलनी चाहिए। जैसे महंगाई की मार जो गृहिणियों पर पड़ रही है उसको भी लेकर वो जागरूक हो रही हैं और उनकी कहना ये है कि जिस तरह से जो महंगाई है उसको भी कम किया जाना चाहिए। बच्चियों के लेकर, शिक्षा को लेकर हर वर्ग को इसमें छूट मिले, हर वर्ग को इसमें देखा जाए और जो समस्याएं हैं हर वर्ग की वो इस बजट को लेकर, जो उनको समस्याएं हैं उसमें बजट उनका बिल्कुल ना डगमगाए और बजट एक ऐसा हो जिसमें हर वर्ग लाभान्वित हो। ऐसा बजट गृहिणी चाहती हैं। मुरैना से रानू के साथ योगेश पाराशर, BSTV मुरैना।